झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। देखिए, ये काफ़ी झारखंड के लिए काफ़ी दुर्भाग्य और बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से अगर प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति अगर राज्य में नहीं हुई है तो आप समझिए कि हायर एजुकेशन किस प्रकार से प्रभावित होगा। जब लोअर में बच्चे को, जब नीचे कक्षा में ही बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो जब वहीं पे वो डर जाएंगे या उनको एजुकेशन नहीं प्राप्त होगा तो उनके मन में ये बैठ जाएगी बातें कि यहाँ स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, और वहीं से बच्चे वापस हो जा रहे हैं। और 10 साल से प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होना, ये राज्य सरकार के लिए, चाहे किन्हीं की भी सरकार, उनकी सबसे बड़ी विफलता है ये। और जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम लोग इतना संघर्ष करके सभी लोगों ने लड़ा, पिछले करीबन 8 वर्षों से टेट सफल होकर हम लोग बैठे हुए हैं, और उसके बाद जब सहायक आचार्य की परीक्षा दे दिया, जब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गया और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिंग है कि जल्द से जल्द प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, और उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए 45 दिन से ऊपर हो चुका है, 50वां दिन पे हम लोग इन कर चुके हैं। और बताइए कि हम लोगों को आज भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आज भी हम विधानसभा में आके कई मंत्री, कई विधायक गण से या मुख्यमंत्री सर से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो बस ये बातें अब हमको समझ में नहीं आ रही कि आश्वासन आखिर कब तक हम लोगों को मिलता रहेगा। और कहीं ना कहीं राज्य में अगर जिस प्रकार से नियुक्ति वर्ष का सपना दिखाया गया अभ्यर्थियों को कि नियुक्ति वर्ष का सपना कहाँ साकार हो रहा है, नियुक्ति वर्ष का सपना तब साकार होगा राज्य सरकार की जब राज्य सरकार कम से कम 26,000 सीट, जो 50,000 सीट क्रिएट किया गया था प्राथमिक शिक्षकों के लिए, उस 50,000 सीट को भरते हुए जो 26,000 की रिजल्ट प्रकाशित करनी है, जल्द से जल्द प्रकाशित करी। कई प्रकार के कानूनी अड़चनें आ रही है। राज्य सरकार अगर चाहे तो वो समस्त अड़चन, अगर राज्य सरकार पर अगर किसी प्रकार की कोई बात आती है तो 2 मिनट में बड़े से बड़े अधिवक्ता खड़े हो जाते हैं और चीज़ें सामान्य हो जाती है तुरंत से। लेकिन क्या प्राथमिक एजुकेशन के लिए चीज़ें सही नहीं हो सकती थी? ये काफ़ी चिंता का विषय है हम लोगों के लिए। शिक्षा मंत्री से क्या आश्वासन, क्योंकि कहा था उन्होंने कि मार्च में, अप्रैल में वैकेंसीज होंगी। लगता है सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर रास्ता कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री या सरकार? देखिए, बातचीट तो किए हैं, अभी भी बातचीत हुई तो बोले कि विस्तार से इस विषय वस्तु पे काफ़ी टेक्निकल पारा शिक्षकों का एक मुद्दा आ चुका है। उसमें जो पारा शिक्षकों को कट ऑफ मार्क्स के लिए उसमें हटा दिया गया था बीच में, तो उसको लेके कुछ बच्चे हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट का जजमेंट आने के बाद अब हाईकोर्ट के जजमेंट से पारा शिक्षकों में ये काफ़ी रोष था कि अगर हम 10 साल से 20 साल से सेवा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सही था, तो उनके लिए जो 50% सीट आरक्षित है, और उस 50% सीट में अगर इस तरह की व्यवस्था की गई कि भाई अब आप लोग एग्जामिनेशन दीजिए, आपको लिए कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं रहेगा, लेकिन उसको चूंकि हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया। अब सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस विषय वस्तु पे काफ़ी बातचीत हुई, तो वो बोले कि विस्तार से आज संध्या हमसे मुलाकात करने के लिए आवास पे बुलाए हैं शिक्षा मंत्री जी। वो बोले वहाँ विस्तार से बातचीत करेंगे, और कुछ चीज़ें बातचीत हुई इस विषय वस्तु पे कि जल्द से जल्द। सरकार बहुत गंभीर है, लेकिन गंभीरता तो हम तो देख रहे हैं इतना दिन से, हमें तो कोई ऐसा गंभीर अब नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में क्या आगे रुख? जैसे सीटेट को हटाया गया, न्यायालय से आदेश आया, जी, लोग भी बोल रहे हैं कि अपील करेंगे, कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, ये आपको इस तरह समझना पड़ेगा, झारखंड राज्य में कभी भी सीटेट पास अभ्यर्थियों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी, लेकिन चूंकि सीटेट पास अभ्यर्थी का निरंतर ये कहना था कि पिछले 8-10 साल से या 7-8 साल से ये राज्य में जो है कि टेट की परीक्षा ऑर्गेनाइज नहीं की गई है, तो हम सीटेट पास उत्तीर्ण हैं, इसलिए हमको यहाँ के राज्य सरकार में स्कूलों में हम लोगों को मौका अपॉर्चुनिटी दिया जाए। जबकि केंद्रीय पात्रता परीक्षा अगर आप पास किए हैं तो केंद्रीय विद्यालय के लिए आप एलिजिबल होते हैं। नवोदय है, नेतरहाट है, तमाम ऐसे स्कूलें हैं जहां पे उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। लेकिन जब झारखंड पात्रता परीक्षा आप पास करते हैं जेटेट, तो झारखंड राज्य के सरकार के द्वारा जो स्कूल संचालित की जाती है, वहाँ के बच्चों को स्कूल के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा को एलिजिबिलिटी बनाया गया है। जबकि बच्चे हाईकोर्ट चले जाते हैं, और हाईकोर्ट जाने के बाद वहाँ से जजमेंट आता है, और जजमेंट आने के बाद फिर नियुक्ति प्रक्रिया रुक जाती है। फिर उस जजमेंट के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय हम लोग SLP के माध्यम से जाते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय में वो भी अपना पक्ष रखे, सरकार ने भी पक्ष रखा, हमने भी अपना पक्ष रखा, चीज़ें स्पष्ट हो गई। न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार के स्कूल के लिए केवल राज्य सरकार का पात्रता परीक्षा ही पास चलेगा। लेकिन न्यायालय का भी आदेश नहीं माना जा रहा है, देखा जा रहा है। ये सबसे घोर चिंता का विषय है। अगर न्यायालय का आदेश आने, बिल्कुल बहुत भरोसा होता है न्यायालय नहीं, बिल्कुल अब हम लोग अंतिम हम लोग ये देख रहे हैं जो चीज़ें हम लोगों का चल रही है, और बड़े भाई पारा शिक्षकों से भी हम लोग निरंतर बातचीत कर रहे हैं। बहुत जल्द
झारखंड के इतिहास में एक बड़ा आंदोलन की घोषणा बहुत जल्द हम करने वाले हैं। नहीं अगर राज्य सरकार अभी भी कुछ स्टेप नहीं उठाती है तत्परता दिखाते हुए, तो राज्य में एक बहुत व्यापक स्तर पे आंदोलन होगा। उस आंदोलन को झारखंड याद रखेगी। ऐसा आंदोलन हम लोग करने जाएंगे। अब थक चुके हैं आप? जी बिल्कुल, अब थक चुके हैं, लड़के हताश हो चुके हैं, 8 साल से परेशान हैं। अब वैसे भी हम लोगों का लाइफ में कुछ बच नहीं गया है। जब इतना उम्र समाप्त ही हो गया, अभ्यर्थियों की बहुत सारी उम्र सीमाएं समाप्त हो गई, अब खोने को हम लोगों के पास कुछ है नहीं। तो इससे अच्छा है, अब करो और मरो का जो नारा आप लोग सुने थे, बहुत जल्द वो साकार होते आपको दिखेगा। अभी हम लोग धैर्यपूर्वक अभी भी अंतिम अनुनय विनय करने का काम कर रहे हैं, और अगर अब ये चीज़ें नहीं होती है तो बहुत जल्द राज्य में ऐसा आंदोलन होगा जो कि झारखंड के इतिहास में अगर देखा जाए तो जो झारखंड अलग होने की जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसके बाद का जो सबसे बड़ा कोई आंदोलन होगा तो यही आंदोलन देखने को मिलेगा। मेरा नाम परिमल कुमार हुआ, जेटेड उत्तीर्ण शिक्षक बाली मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।